इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 54 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें हमने ACF CGPSC ACF के अंतर्गत पूछे जाने वाले पेपर 2 के पार्ट 2 के टॉपिक 7 फॉरेस्ट से संबंधित टॉपिकों को वहाँ पे कवर किया है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 55 से। WWF का प्रतीक चिन्ह है A पेंगुइन, B हवासील, C मछली, D विशालकाय पांडा। उत्तर हो जाएगा D विशालकाय पांडा। प्रश्न नंबर 56, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? A 1962, B 1973, C 1984, D 1991। इसका उत्तर हो जाएगा B 1973। प्रश्न नंबर 57, भारत सरकार द्वारा मान्य जलीय जीव है A मगरमच्छ, B गंगा डॉल्फिन, C सील मछली, D ऑलिव रिडले कछुआ। उत्तर B गंगा डॉल्फिन। प्रश्न नंबर 58, इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? शेर, खरगोश, बिच्छू, मेढक। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो भोजन स्वयं बनाता है उसको खाता है। ठीक, तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? खरगोश, जो पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता वही हुआ, उसी को खरगोश खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता ये हुआ। खरगोश को जो खाएगा उसको बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 59, भारत में वन आवरण से घिरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? A अरुणाचल प्रदेश, B मध्य प्रदेश, C उड़ीसा, D छत्तीसगढ़। इसका उत्तर हो जाएगा B मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? A केवलादेव, B नीलगिरी, C नंदा देवी, D मन्नार की खाड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा A केवलादेव बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, बाकी 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। प्रश्न नंबर 61, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? A ग्लांड, B ग्लांड स्विट्जरलैंड में, B नैरोबी केन्या में, C रोम इटली में, D योकोहामा जापान में। इसका उत्तर हो जाएगा A ग्लांड स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 62, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? A उड़ीसा, B आंध्र प्रदेश, C असम, D त्रिपुरा, E तेलंगाना। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान A उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 63,
हमारे देश में वन्य जीव के लिए संरक्षित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? ए 4%, बी 6%, सी 8%, डी 10%। इसका उत्तर हो जाएगा ए 4%। प्रश्न नंबर 54 सलीम अली संबंधित है ए घड़ीसाज, बी कीट विज्ञान, सी पक्षी विज्ञान, डी परजीवी विज्ञान। 64 का उत्तर हो जाएगा सी पक्षी विज्ञान। सलीम अली पक्षी विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 65 मधुमक्खियों की कौन सी प्रजाति का पालन नहीं किया जा सकता? ए रपीस डोरसाता, बी एविस सेराना इंडिका, सी एपिस डोरसाता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी एपिस डोरसाता। मधुमक्खी की एक प्रजाति है जिसका पालन नहीं किया जा सकता। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए असम में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका उत्तर हो जाएगा ए असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 67 निम्नलिखित जानवर समूहों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? ए कीट, बी स्तनधारी, सी उभयचारी, डी रेंगने वाले जंतु। सबसे ज़्यादा प्रतिशत संकटग्रस्त प्रजाति इसमें से है बी स्तनधारी। प्रश्न नंबर 68 भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। इसका उत्तर हो जाएगा बी बिहार में है एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है। प्रश्न नंबर 69 लाल पंडा, शेर पूंछ वाला मैकॉक, बाघ और शेर को कौन से अनुसूची के अंदर रखा गया है? ए अनुसूची 1, बी अनुसूची 2, सी अनुसूची 3, डी अनुसूची 4। लाल पंडा, शेर पूंछ वाला मैकॉल, बाघ और शेर को अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 70 किस बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य प्रजाति शेर मूंछ वाला मैकॉक है? ए नीलगिरी, बी रिहांग दिबांग, सी डिब्रू साइखोवा, डी नोकरेक। किस बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य प्रजाति शेर पूंछ वाला मैकॉक है? इसका उत्तर ए नीलगिरी। प्रश्न नंबर 71 भारत में सबसे भारी उड़ने वाली पक्षी है? ए गोंडवन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बी भारतीय मोर, सी साइबेरियन सारस, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर ए गोंडवन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में सबसे भारी उड़ने वाली पक्षी है। प्रश्न नंबर 72 बाघ को मारने के लिए शिकारी कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? ए जहर, बी स्टील पट्टा, सी बिजली, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर डी उपरोक्त सभी। बाघ को मारने के लिए शिकारी ये तीनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 73
स्तनधारी जो उड़ सकता है। ए व्हेल, बी चमगादड़, सी सांप, डी चूहा। सभी जानते हैं चमगादड़ स्तनधारी है और यही अकेला इन चारों में उड़ सकता है। जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी है। ए चीतल, बी मृग, सी हंगल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी हंगल। जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी हंगल है। प्रश्न नंबर 75, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ए जुलाई का दूसरा सप्ताह, बी मार्च का अंतिम सप्ताह, सी दिसंबर का तीसरा सप्ताह, डी अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। इसका उत्तर डी अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, जहां वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। प्रश्न नंबर 76, विषम चुने निवास स्थल और जानवर। ए सुंदरवन, बंगाल टाइगर, बी गिर, एशियाई शेर, सी भरतपुर बारहसिंगा, डी पेटियार हाथी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी भरतपुर बारहसिंगा। भरतपुर में बारहसिंगा नहीं पाया जाता, इसलिए यह विषम है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। बाकी जो ऑप्शन दिया है वहाँ पे ये जानवर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 77, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 जून, बी 5 जून, सी 21 मार्च, डी 20 मार्च। इसका उत्तर हो जाएगा डी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 78, बाघ है सामाजिक जानवर, बी राष्ट्रीय जानवर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 79, भारत में कितने राज्यों में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है? ए 25, ए 15, बी 20, सी 28, डी 18। इसका उत्तर हो जाएगा डी 18। भारत में 18 राज्यों में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है। प्रश्न नंबर 80, वन भैंसा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ए अनुसूची 4, बी अनुसूची 2, सी अनुसूची 3, डी अनुसूची 1। वन भैंसा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी अनुसूची 1। कश्मीरी हिरन का एकमात्र निवास स्थान है। ए दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ए दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। कश्मीरी हिरन एकमात्र निवास है दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान का। विश्व की सबसे बड़ी पक्षी जो सबसे तेज दौड़ती है वह है? ए शुतुरमुर्ग, बी एमू, सी कीवी, डी पेंगुइन। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पक्षी जो सबसे तेज दौड़ती है वह है बी एमू, और सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। मगर पूछा क्या गया है, वह पक्षी जो बड़ी भी है मगर सबसे तेज दौड़ती है। इसका उत्तर हो जाएगा बी एमू।
प्रश्न नंबर 83, बाघों की गणना का सबसे आम तरीका है। ए कुल गणना, बी पगमार्क, सी कैमरा जाल, डी रेडियो कॉलर। इसका उत्तर हो जाएगा सी कैमरा जाल। कैमरा जाल के जरिए ही बाघों की गणना किया जाता है और सबसे आम तरीका है। गिब्बन वन्य जीव, प्रश्न नंबर 84, गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर हो जाएगा सी असम। गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। प्रश्न नंबर 85, IUCN ने हाल ही में एशियाई शेर के संकट की स्थिति को किसमें बदल दिया है। ए संकटपन्न, बी संकटग्रस्त, सी अति संवेदनशील, डी कम चिंताग्रस्त। इसका उत्तर हो जाएगा बी संकटग्रस्त। प्रश्न नंबर 86, ऑपरेशन मुरानी लाल किससे संबंधित है। ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी चंदन। ऑपरेशन मुरानी लाल बाघ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 87, पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करने का सबसे व्यापक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में खतरे की साल सूची रेड लिस्ट को विश्व में मान्यता प्राप्त है। प्रश्न नंबर एक बार फिर पढ़ते हैं। पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करने का सबसे व्यापक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण रूप में खतरे की साल सूची रेड लिस्ट को विश्व में मान्यता प्राप्त है। साइट्स WII, MOEF, IUCN। इसका उत्तर हो जाएगा डी IUCN। प्रश्न नंबर 88, भारत के 2 संरक्षित क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक मात्रा में हाथी और गेंडा पाए जाते हैं। ए पेरियार टाइगर रिजर्व और जालदापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, बी पेरियार टाइगर रिजर्व और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और पवित्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका उत्तर हो जाएगा सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के 2 संरक्षित क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में हाथी और गेंडा पाए जाते हैं। काजीरंगा में तो सभी जानते हैं जहाँ पे गेंडा पाया जाता है, 2 सींग वाला। प्रश्न नंबर 89, पिछले 1 दशक में गौरैयों की संख्या में कमी आने लगी है क्योंकि ए प्रदूषण के कारण, बी घोंसला बनाने के लिए स्थानों का अभाव क्योंकि कई शहरी निवासी अपने परिसर में पक्षियों के घोंसले का हटा देते हैं, सी मोबाइल टावरों के बढ़ने से चिड़ियों की जनसंख्या में आकस्मिक रूप से कमी आई है क्योंकि मोबाइल तरंग सिग्नल पक्षियों के लिए हानिकारक होते हैं, डी उपरोक्त सभी। यह इन तीनों कारणों की वजह से गौरैया की संख्या में कमी आया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। गौरैया पक्षी जो हमारे घरों पे छोटा वाला जो जिसको छत्तीसगढ़ी में बाहमन बोलते हैं, बाहमन याद रखिएगा।
घरों में जो छोटा छोटा चिड़िया दिखाई देता है सवेरे, ची 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 जो करते रहते हैं, उसी को बोलते हैं गौरैया। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 90, बहुपति एक संगम प्रथा है जिसमें ए एक संगम ऋतु में एक पुरुष बहुत सारी महिलाओं से संबंध स्थापित करता है। बी अपने जीवन काल में महिला केवल एक पुरुष के साथ संगम करती है। ए एक संगम ऋतु में एक महिला बहुत से पुरुषों के साथ संगम करती है। डी अपने जीवन काल में एक पुरुष बहुत सी महिलाओं के साथ संगम करता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, एक संगम ऋतु में एक महिला बहुत से पुरुषों के साथ संगम करती है। बहुपति एक संगम प्रथा है। इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 91, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वर्णित पर्यावरण और वन मंत्रालय के जो एक अतिव्यापी पर्यवेक्षी समन्वय भूमिका का कार्य करती है। ए वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया, बी भारतीय वन्यजीव संस्था, सी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण जीवों और पौधों के हास के लिए वैध नहीं है। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण जीवों और पौधों के हास के लिए वैध नहीं है। ए कृषि विस्तार, बी विकासात्मक योजना वृद्धि स्तर, सी चराई और ईंधन लकड़ी संग्रह, डी तेज औद्योगिकरण और शहरीकरण। इसका उत्तर हो जाएगा सी, चराई और ईंधन लकड़ी संग्रह। प्रश्न नंबर 93, वह जानवर जो फल खाता है कहलाता है। ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी फलभक्षी, डी सर्वाहारी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, फलभक्षी। प्रश्न नंबर 94, जैव विविधता के स्तर में सब शामिल है सिवाय एक के। ए आनुवंशिकता, बी जनसंख्या, सी प्रजाति, डी पारिस्थितिकी तंत्र। 94 का उत्तर हो जाएगा बी जनसंख्या। प्रश्न नंबर 95, कौन सा महाद्वीप वन्यजीव के लिए स्वर्ग है। ए एशिया, बी यूरोप, सी अमेरिका, डी अफ्रीका। इसका उत्तर हो जाएगा डी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप वन्यजीव के लिए स्वर्ग है। हम सभी ने देखे हैं डिस्कवरी पे, सबसे अधिक डिस्कवरी पे वहाँ पे बताया जाता है सबसे बड़े जंगल अफ्रीका महाद्वीप में है और वहाँ पे विविध प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा महाद्वीप होगा। अफ्रीका महाद्वीप वन्यजीव के लिए स्वर्ग है। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाए जाते हैं। ए शेर और बाघ, बी सियार और भेड़िया,
सी गौरैया और खरमोर, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी संरक्षित क्षेत्र के बाहर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 97, सबसे बड़ी और सबसे व्याप्त भारतीय मृग प्रजाति। ए संगाई, बी संबर, सी बारहसिंगा, डी काकड़। उत्तर बी संबर। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित कारकों की कौन सी जानकारी वन जीव प्रबंधन में सहायता नहीं करता। ए वन्यजीव का निवास, बी वन्यजीव का खानपान, सी वन्यजीव का बर्ताव, डी वन्यजीव का नाम। इसका उत्तर हो जाएगा डी वन्यजीव का नाम। प्रश्न नंबर 99, दांत विहीन हाथी कहलाता है। ए मखना, बी हाथी, सी मलधारी, डी इनमें से कोई नहीं। दांत विहीन हाथी कहलाता है मखना। इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 100, वन्य जीव वनों के बाहर भी पाए जाते हैं क्योंकि ए विखंडन और निवास स्थान ह्रास के कारण, बी जंगल के बाहर से पूर्णतया विनष्ट नहीं होते, सी मनुष्यों से जुड़े भोजन के साधन जंगल के बाहर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मनुष्यों से जुड़े भोजन के साधन जंगल के बाहर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वन्य जीवनों के बाहर भी पाए जाते हैं क्योंकि, इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 101, कौन सा उद्यान अभयारण्य कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए जाना जाता है। ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बी केदारनाथ अभयारण्य, सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी केदारनाथ अभयारण्य कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 102, बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित जोन होते हैं सिवाय एक के। गोली स्फेरिकल जोन, बी कोर स्फेरिकल जोन, सी नियंत्रण स्फेरिकल जोन, डी बफर स्फेरिकल जोन। इसका उत्तर हो जाएगा डी बफर स्फेरिकल जोन। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में किसकी सीमा रेखा सीमित नहीं है। ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी वन्यजीव अभयारण्य, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी सामुदायिक रिजर्व। इसका उत्तर हो जाएगा बी वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य की सीमा रेखा सीमित नहीं होती है। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का भाग है। निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का भाग है। उत्तर ए नंदा देवी, बी सिमलीपाल, सी नोकरेक, डी सुंदरवन। इसका उत्तर हो जाएगा डी सुंदरवन। प्रश्न नंबर 105, प्राकृतिक रहवास के बाहर जैव विविधता का संरक्षण कहलाता है। ए आश्वस्थान या परस्थानिक, बी निज स्थानिक, सी संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका उत्तर हो जाएगा ये अस्वस्थान परिस्थानिक। प्रश्न नंबर 106, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, बी गंगोत्री स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, सी कार्बोवेट स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, डी राजाजी स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। इसका उत्तर हो जाएगा सी कार्बेट स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 107, एक प्रजाति जो अत्यधिक 106 का आंसर हो जाएगा सी कार्बेट स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 107, एक प्रजाति जो अत्यधिक खतरा महसूस करती है वन विलुप्त हो जाने का कहलाती है? ए संकटग्रस्त, बी अति संवेदनशील, सी गंभीर खतरे में, डी दुर्लभ। इसका उत्तर हो जाएगा सी गंभीर खतरे में। प्रश्न नंबर 108, अभ्यारण्य की अवधारणा भारत में सर्वप्रथम किसने दी? ए कौटिल्य, बी अशोक, सी मेनका, डी आर मिश्रा। इसका उत्तर हो जाएगा बी अशोक। अशोक ने अभ्यारण्य की अवधारणा भारत में सर्वप्रथम दी। प्रश्न नंबर 109, यह शब्द आमतौर पर निवास स्थान और रेखी पट्टी का वर्णन करता है जो बड़े निवास स्थान पेच के बीच जीवों की आवाजाही की सुविधा देता है। ए पर्यावास गलियारा, बी गंभीर निवास, सी पर्यावास सहजता, डी पर्यावास टुकड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा ए पर्यावास गलियारा। प्रश्न नंबर 110, किस जंगली जानवर का अंतिम निवास स्थान गिर वन गुजरात है? ए एशियाई शेर, बी एशियाई हाथी, सी बाघ, डी कस्तूरी मृग। इसका उत्तर हो जाएगा ए एशियाई शेर। प्रश्न नंबर 111, एक निश्चित स्थान पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की जीवित चीज़ों सहित विविधता के प्रकार को कहा जाता है। ए प्रजाति विविधता, बी पारिस्थितिकी विविधता, सी आनुवंशिकी विविधता, डी जनसंख्या विविधता। इसका उत्तर हो जाएगा ए प्रजाति विविधता। प्रश्न नंबर 112, विश्व विरासत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए बिहार में, बी असम में, सी पश्चिम बंगाल में, डी त्रिपुरा में। इसका उत्तर हो जाएगा बी असम में। प्रश्न नंबर 113, लुप्तप्राय प्रजातियों की महत्वपूर्ण सामग्री को किस माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए? ए जीन कुंड, बी वनस्पति वाटिका, सी जीन बैंक, डी सूखी वनस्पतियों का संग्रह। इसका उत्तर हो जाएगा सी जीन बैंक। प्रश्न नंबर 114, किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा संरक्षित है? ए तलोब, बी बांदीपुर, सी काजीरंगा, डी कार्बेट। इसका उत्तर हो जाएगा सी काजीरंगा। इससे पहले भी वाले वीडियो में देखे थे, एक जगह में पूछा गया था कि कौन से उद्यानों में हाथी और गेंडा पाया जाता है। याद रखिए काजीरंगा उद्यान है जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 115, मैप का अर्थ है? ए मैन एंड बायोस्फीयर, बी मैन एंड बायोलॉजी, सी मटेरियल एंड बायोस्फीयर, डी मटेरियल एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसका उत्तर हो जाएगा ए मैन एंड बायोस्फीयर। मैप का
पूरा अर्थ क्या है? मैप एंड बायोस्फीयर। प्रश्न नंबर 116, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम लागू हुआ? ए 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में, डी 2008 में। इसका उत्तर हो जाएगा सी 2006 में। प्रश्न नंबर 117, हाथियों की गणना की जाती है? ए पगमार्ग से, बी कुल गणना से, सी कैमरा ट्रैप से, डी उपरोक्त सभी से। इसका उत्तर हो जाएगा बी कुल गणना से। भारत में शेर सिर्फ यहाँ मिलते हैं? ए गिर, बी छोटा नागपुर, सी लद्दाख, डी सुंदरवन। भारत में शेर सिर्फ कहाँ मिलते हैं? गिर में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ए बाघ, बी टिड्डा, सी सांप, डी मेढक। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो सीधे पेड़ पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी टिड्डा। टिड्डा क्या है? घास फूस को खाते हैं, हरे हरे घास को। और द्वितीय उपभोक्ता कौन हो जाएगा? टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप। सांप, ठीक। प्रश्न नंबर 120, IUCN और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा घोषित संकटग्रस्त डॉल्फिन कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? ए अनुसूची 1, बी अनुसूची 3, सी अनुसूची 2, डी अनुसूची 4। इसका उत्तर हो जाएगा ए अनुसूची 1 के अंतर्गत डॉल्फिन संकटग्रस्त प्राणी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 121, WPSI ने 1998 में कच्छप अभियान किसे बचाने हेतु चालू किया था? ए बाघ, बी शेर, सी ऑलिव रिडले कछुआ, डी भारतीय हॉर्न बिल। इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑलिव रिडले कछुआ। प्रश्न नंबर 122, किसके विकास से सरीसृप जलीय पर्यावरण से स्वतंत्र हो गए? ए चार वृत्ति हृदय, बी पैतृक देखभाल, सी फेफड़े, डी एमनियोटिक अंडाणु। इसका उत्तर हो जाएगा डी एमनियोटिक अंडाणु। प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 123, बंगाल टाइगर सिर्फ यहाँ मिलते हैं? ए कच्छ के रण में, बी छोटा नागपुर, सी लद्दाख में, डी सुंदरवन में। हम सभी भी परिचित है बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? बंगाल में। बंगाल के अंतर्गत आता है इनमें से चारों ऑप्शन में सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन वह जगह है जहाँ पे बंगाल टाइगर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 124, भारत में लुप्त प्राय औषधि पौधों प्रजातियों में से एक है? ए राउवोल्फिया सर्विना,
बी पोडोफाइलम, सी गुगुल, डी करकुआ लोंगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी पोडोफाइलम। प्रश्न नंबर 125, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी ए और बी दोनों, डी उत्तर प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह दोनों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, इसलिए पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर सी ए और बी दोनों जगह पे है। इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। यह वीडियो वन एवं वन्य जीव पे आधारित था, जो ACF के पेपर 2 के पार्ट 7 वानिकी के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव वाला जो टॉपिक था, उससे टॉपिक से महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चन पर ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे वन्य मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस वीडियो फिलहाल 125 प्रश्न तक ही है। अगर आप यह चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अगले आने वाले वो वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत अपने मोबाइल पे प्राप्त कीजिए। इसका आने वाला अगला वीडियो वन्य जीव प्राणियों के मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इससे आगामी एग्ज़ामों में जैसे MP फॉरेस्ट हो गया या UPSC जो फॉरेस्ट पेपर जो होता है, उसमें उस टॉपिक से हमें हर बार क्वेश्चन आता है। इसलिए इससे अगले आने वाले वीडियो को देखना ना भूलिए। अगर आप यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अगले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत अपने मोबाइल पे प्राप्त कीजिए। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में अभी यहीं तक। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।